Hello and welcome, my dear students of class 9th of ICSE. We have already started with the first chapter of your physics of class 9th, right? And we are doing this chapter right now. We have had three lectures on this chapter so far, measurements and experimentation. Today is our fourth lecture on this chapter. And today we will be starting with the discussion of units of time. Okay. I hope you people are watching the videos, these lectures sincerely. Okay, क्योंकि previous lectures को बिना देखकर अगर हम ये लेक्चर देखें तो वो कंटिन्यू टू नहीं रहेगा. टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी यू नीड टू वॉच ऑल द लेक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? तो हमने अभी तक 3 लेक्चर पहले कर लिए हैं. ओके, यू कैन जस्ट सी द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. उस लिंक में तुम्हें प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, राइट? एंड आफ्टर वॉचिंग द प्रीवियस लेक्चर्स you continue with this lecture. So today we are starting the lecture number 4, okay, of this chapter, measurements and experimentation. And you know that you have to make notes also. तो तुम अपना notebook, अपना pen लेकर ready हो जाओ. So are we ready, children? Let us start today's lecture. ठीक है? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो नोट्स तुम मेंटेन करोगे सारे क्लासेस का सीक्वेंस वाइज अगर देखते हो और नोट्स मेंटेन करते हो, दीज नोट्स आर ऑल इन ऑल. यू डोंट हैव टू सर्च फॉर एनी अदर रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन इन एग्जामिनेशन. दिस इज अ कंप्लीट होलसम रिसोर्स दैट यू आर गेटिंग, राइट? तुम्हें एग्जाम में देखना इन्हीं नोट से क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से इस एग्जाम में पूछा जाएगा. तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. यू विल बी स्कोरिंग फुल marks if you prepare sincerely from these videos which we are doing on this channel. Similarly, we are also doing for physics. I mean, sorry, chemistry. Physics का तो कर ही रहे हैं. Similarly, we are also doing for chemistry. Chemistry का भी जो first chapter है, language of chemistry, वो already start हो चुका है. उसके लिए भी separate playlist है. First chapter का playlist बन चुका है, language of chemistry. You can go to the playlist section and search for the चैप्टर ऑन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. वहां पर भी हमने काफी सारे लेक्चर्स फर्स्ट चैप्टर का कर दिया है एंड आगे के लेक्चर्स भी ग्रेजुअली पोस्ट होते रहेंगे इसी चैनल पर. एंड ग्रेजुअली वी विल बी कंप्लीटिंग द होल ऑफ फिजिक्स एंड होल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9. ऑलराइट, so let's get started, children. Units of time. So time is a physical quantity, and if it is a physical quantity we can measure it. So we know that the SI unit of time is second. ठीक है, सब लोग जानते हैं, राइट? नोट इट डाउन. सेकंड होता है SI यूनिट ऑफ टाइम. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टेट द SI यूनिट ऑफ टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकंड को अगर हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो SECOND. शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ S लिखेंगे. कई बच्चे SEC लिखते हैं सेकंड का शॉर्ट फॉर्म SEC. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सेकंड का जो सिंबल होता है वो स्मॉल s होता है, बस. डो नॉट राइट SEC. और पूरा अगर लिखना है तो SECOND सेकंड पूरा लिखना है. What is the definition of 1 second? This is the next important question you can expect in your exam. A second is defined as 1 upon 86,400th part of a mean solar day. So what is one mean solar day? First of all, one mean solar day is the time taken by the earth to complete one rotation on its own axis. बेसिकली दिस इज नोन एज वन डे. जिसे हम वन डे बोलते हैं वही बेसिकली वन सोलर डे है या फिर वन मीन सोलर डे है. वो क्या होता है ना कि जो समय लगता है अर्थ के द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन करने में, एंड वी नो दैट दैट इज इक्वल टू वन डे, 24 आवर्स जिसको हम बोलते हैं, एक रोटेशन कंप्लीट होता है. तो दैट इज वन मीन सोलर डे. उस वन मीन सोलर डे जो ड्यूरेशन है उसको, पूरे दिन को अगर हम इक्वली डिवाइड करें कितने पार्ट्स में, 86,400 इक्वल पार्ट्स में, 86,400 इक्वल पार्ट्स में पूरे दिन को अगर हम डिवाइड करें इक्वल पार्ट्स में, देन वॉट एवर इज द ड्यूरेशन ऑफ वन पार्ट दैट इज एक्चुअली 1 सेकेंड. उस एक छोटा सा पार्ट का जो ड्यूरेशन होगा वही 1 सेकेंड है बेसिकली. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड. समझ में आ गया? यू हैव टू नो दिस फ्रैक्शन 86,400 याद रखना. सो 1 अपॉन 86400 इतना पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है वन मीन सोलर डे को. सो दैट इज 1 सेकेंड, राइट? वन सोलर डे का डेफिनेशन भी पता है. इट्स द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. Great. So 3 important questions you can expect from this particular slide itself. SI unit of time पूछ सकता है, definition of SI unit of time पूछ सकता है, and definition of one mean solar day भी पूछा जा सकता है. Clear है? Okay. Smaller units of time. Time के और भी units होते हैं.
ओके, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो छोटे टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। सेकेंड से भी छोटा, सेकेंड इज वेरी स्मॉल टाइम, उससे भी अगर छोटा टाइम है तो क्या यूनिट्स है देख लो। द कॉमन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम आर, जो स्मॉलर यूनिट बोलेगा तभी ये इनका एग्जाम्पल लिखना। मिली सेकेंड, मिली सेकेंड इज वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, एक सेकेंड से भी कम। ओके, कितना कम? 1,000th ऑफ अ सेकेंड। देखो 10⁻³ का मतलब लिख सकते हो ना, 1/1000, यानी 1 मिली सेकेंड इज एक्चुअली 1 सेकेंड को अगर 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट का जो ड्यूरेशन है दैट इज 1 मिली सेकेंड, जिसे हम इसलिए बोल सकते हैं 10⁻³ सेकेंड इज 1 मिली सेकेंड। समझ में आ रहा है? फिर आता है माइक्रो सेकेंड, ये तो और छोटा है, इट इज 10⁻⁻6 सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड, जिसे हम म्यू एस से डिनोट करते हैं। इफ यू रिमेंबर, माइक्रो का सिंबल म्यू होता है। कहाँ बताया था? लेक्चर 1 में बताया था, इसलिए बहुत सिंसियरिटी से सारे लेक्चर्स को देखना है। यू शुड सी, यहाँ पर है देखो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो माइक्रो, माइक्रो का मतलब म्यू एंड इट इज 10⁻⁻6, राइट? मिली का m एंड 10⁻⁻3। तो दीज मीनिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्रीफिक्सेस शुड बी लर्न। मैंने काफी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इसका कन्वर्शन वगैरह होता है, राइट? यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन भी था। तो आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड द लेक्चर। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार उसको देख लो, फिर से रिपीट कर लो वीडियो, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था अबाउट दीज कन्वर्शंस। ओके, तो चलते हैं उसी स्लाइड में, बैक टू आवर प्रेजेंट स्लाइड। कहाँ गया? हाँ, so you have microsecond, 10⁻⁻6 second. Then shake. Yes, this is probably a new term you people are listening. Okay, for the first time, shake. सुना है कभी? Shake is also a unit of time. What one shake is? One shake is 10⁻⁻8 second. काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। One shake is how many seconds? The one shake is 10⁻⁻8 second. अच्छा, इसका उल्टा अगर पूछेगा, 1 second is how many shake? तो फिर 10⁸ शेक है ना, माइनस को हटा देना, उल्टा उल्टा करूंगा तो 10⁸ शेक हो जाएगा। सिमिलरली 1 second is how many millisecond? 10⁻³ millisecond. Similarly 1 second is how many microseconds? 10⁻6 microseconds. और 1 microsecond is how many seconds? तो 10⁻⁻6 seconds. ठीक है, क्लियर? And then you have nanosecond, that is also a smaller unit of time. Nano means 10⁻⁹. So 1 nanosecond is 10⁻⁹ second. And 1 second is how many nanoseconds? 10⁻⁹ nanoseconds. 1 second is 10⁻⁹ nanoseconds. Simple? Understood? No doubt. Very simple. Yes, now you have some larger, bigger units of time. इसमें काफी सारे ऑप्शंस है, बहुत सारा तो तुम ऑलरेडी जानते भी हो, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछता भी है। ओके, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं, इजी है लेकिन क्वेश्चन भी रहते हैं, तो इसलिए हमें बहुत स्कोरिंग भी है। सो यू सी, बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम पूछेगा तो जो बड़े बड़े, मतलब 1 सेकेंड से जो बड़ा यूनिट होता है उस वो यूनिट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो मिनट जानते हो, मिनट इज अ यूनिट ऑफ टाइम विच इज मोर बिगर देन 1 सेकेंड। आवर, उससे भी बड़ा डे, उससे भी बड़ा मंथ। मंथ तो टाइम का ही नहीं यूनिट है। एक मंथ, मुझे कितना मैं समय देंगे मैम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? मैम बोल रही कि मैं तुम्हारे स्कूल में मैम बोलेगी 1 मंथ का मैं समय दे रहा हूं, तो 1 मंथ इज अ यूनिट ऑफ टाइम ना। लूनर मंथ इज ऑल्सो अनदर यूनिट। ईयर, 1 साल का समय, तो समय ही है ना। ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। लीप ईयर, ओके। डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, ये सारे टाइम के यूनिट्स है। मिनट, आवर, डे, मंथ, लूनर मंथ, ईयर, लीप ईयर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। तो इसमें से सारे इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन एक्सपेक्ट द डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम। दे कैन ऑल्सो आस्क यू दैट give 2 examples of bigger units of time and give their relation with the SI unit of time. तो तुम्हें कोई भी 2 बिगर यूनिट ऑफ टाइम का लिखना है नाम, और उनका SI यूनिट ऑफ टाइम मतलब सेकेंड के साथ क्या रिलेशन है, दैट दे में आस्क यू। लेट अस स्टार्ट विथ मिनट। सो 1 minute is the duration of 60 seconds. सिंपल है, 1 minute is 60 seconds. इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, बच्चा जानता है, क्लास 3 का बच्चा भी जानता है कि 1 minute मतलब 60 सेकेंड।
कोई टेंशन नहीं है, बिंदास, मस्त, इजी। 1 आवर इज द ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। इसे अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करें तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 आवर इज 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इंटू 60 तो वो सेकेंड में हो गया, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सो एवरी 60 मिनट, there are total of 60 minutes, so we have multiplied with 60, so 60 into 60, 3600 seconds, so 1 hour is equal to 3600 second। बड़ा easy है। What is 1 day? 1 day means the time taken by the earth to rotate once on its own axis is called a day, जिसको हम solar day भी बोलते हैं या फिर mean solar day भी बोलते हैं, simply day बोलते हैं, ठीक है। It is divided in 24 hours। अगर hours के term से बात करें तो 1 day is 24 hours, राइट। फिर 24 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया गया, बिकॉज एवरी 1 आवर इज 60 मिनट्स, सो 24 आवर्स इज 24 इंटू 60 मिनट्स विच इज 1400 मिनट्स, एंड देन दिस 1400 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया गया, and that gave you 86400 seconds, because every minute has 60 seconds, so 1400 minutes will have 1440 minutes will have 1440 into 60 seconds, which is nothing but 86400 seconds. So you have to learn this relation. 1 day is how many seconds? 86,400 seconds. एकदम पूछ सकता है 1 day is how many seconds? 86,400 seconds. और ये values तो तुम्हें calculate करके भी तुम आराम से निकाल सकते हो। 1 day is 24 hours, and then you convert the hour into minutes, and then minutes into seconds. Finally you will be getting 86400 seconds. तो याद रहेगा तो फिर time save करोगे एग्जाम में। What is 1 month? Okay, 1 month is basically according to the Gregorian calendar that we follow, Western calendar, जिसमें हमारा January, February, March, तो ये सारे months है। You know that there are few months of 31 days, few months of 30 days, February's of 28 days, and leap year में February's of 29 days. तो फिर हम 1 month कितने दिन को माने? तो एक approximate value लिया गया है। A month is considered to be of 30 days. Simple. हाँ, ये बात सच है कि कुछ months 31 days के होते हैं, कोई कुछ ऐसे मंथ है जो 30 डेज के हैं, कुछ 31 डेज के, फरवरी 28 डेज का, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का, लेकिन अप्रोक्सीमेशन की बात की गई है, मोटा मोटी। अप्रोक्सीमेशन मतलब एक मोटा मोटी, तो मोटा मोटी एक मंथ में 30 डेज होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो कभी भी 1 मंथ बोलेगा, नाउ यू विल कंसिडर इट टू बी 30 डेज। हाँ, मंथ का नाम बोल दिया है तब तो हमें पता है कि विच हाउ मेनी डेज इट हैज, लेकिन अगर 1 मंथ बोल रहा है तो 30 डेज, सिंपली 30 डेज। एंड 1 ईयर पूछेगा तो 12 मंथ्स। ओके, एंड 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? वैसे तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, लेकिन सिंपली अगर पूछेगा 1 ईयर तो हम लोग 365 डेज लेंगे, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, नंबर्स ईयर का ही हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम मंथ की बात करते हैं। सो मंथ मीन्स 30 डेज, सिंपल। व्हाट इज लूनर मंथ? लूनर मंथ, you see, what is it? The Western or Gregorian calendar is based on the period of revolution of the earth around the sun, but our Hindu calendar, which is Vikram and Shak, and Muslim calendar, Hijri calendars, are based on the phases of moon, okay, as seen from our earth. In these calendars, 1 month is the time of 1 lunar cycle, which is nearly 29.5 days. And the period of 12 lunar months is 354.37 days. तो देख रहे हो, lunar month जो है उसके हिसाब से उसमें कितने डेज होते हैं? नॉट 30 डेज, लिटिल लेस देन 30 डेज, 29.5 डेज। सो ये याद रखना, 1 lunar month, जो कि हमारे कौन से कैलेंडर्स इस पर बेस्ड है? द हिंदू कैलेंडर एंड द मुस्लिम कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन lunar month system. So 1 lunar month has 29.5 days. ये तुम्हें याद रखना है। Okay, and 12 lunar months is how many days? 354.37 days, right? Simple hai? Now, year, everyone knows it is the time taken for the earth to complete 1 revolution around the sun. Okay, everyone knows it. Simple है, जानते हो, बचपन में पढ़े हो, क्लास 3, 4, 5 में भी पढ़े होगे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कंसिडर्ड टू बी 1 ईयर, एंड दैट इज नियरली 365 डेज, है ना। वैसे लीप ईयर में ये 366 डेज हो जाता है, वी नो दैट, फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन 1 ईयर बोले तो 365 डेज। हाँ, लीप ईयर बोल देगा तो फिर 366 डेज लेना है। पॉइंट नंबर 7 में हम लोग लीप ईयर क्या ही डिस्कशन करेंगे। सिर्फ अगर ईयर बोल रहा है तो 365 डेज। सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, वी नो दैट
each day is 86400 seconds, अभी ऊपर में डिस्कस किया था. 1 day is 86,400 seconds. देखो 1 day is 86,400 seconds and 1 year has 365 days. तो 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ईयर में कितना सेकेंड्स है, दैट वी गॉट. सो 3.1536 into 10 to the power 7 seconds. ठीक है, वैसे तुम्हें ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखना है. यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, 3.15 into 10 to the power 7 seconds. Okay, up to 2 decimal places if you learn, that is enough. So 1 year is 3.15 into 10 to the power 7 seconds. ठीक है, और अगर कैलकुलेट करके निकालोगे तो भी यही वैल्यू आएगा. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन भी है, हार्ड नहीं है. What is leap year? Leap year is the year in which the month of February is of 29 days. Hence, one leap year has 366 days, right? No doubt. और इसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो सेकेंड्स में. करके देखना, 366 into 366 into 86400 seconds. So whatever you get, those many seconds, right? तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत इजी कैलकुलेट बहुत इजीली हो जाता है. The next is decade. Very important क्वेश्चन. ये डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है. डिकेड इज 10 years, काफी इजी है, याद रखना. डिकेड मींस 10 years, सेंचुरी मींस 100 years, 100 साल को सेंचुरी बोलता है, 10 साल को डिकेड बोलता है. मिलेनियम मींस 1000 years. इतना तो याद रख ही सकते हो. फिर ये जो कन्वर्शन है ये तो बहुत इजी है. 1 decade is 10 years, तो हाउ मेनी सेकेंड्स? तो 1 year is 3.15 into 10 to the power 7 seconds. तो यहाँ पे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 to the power 8 seconds हो जाएगा. वही वैल्यू है, 3.15 into 10 to the power 8 second हो गया. क्योंकि ये 1 year का ये सेकेंड है, तो 10 year का तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू में तो 10 to the power 8 हो जाएगा. इधर कुछ नहीं है, सिंपल. 100 years का मतलब कि अब इसमें एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 9 हो गया. ओके, एंड यहां पर बेसिकली एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया गया है, इसलिए 3.16 ये बन गया है. यू नो हाउ दे हैव डन. सी 100 years में 24 years होते हैं लीप ईयर्स, 366 डेज वाले, एंड 76 ऐसे ईयर्स होते हैं जो कि नॉन लीप ईयर्स है, विच हैज 365 डेज. ओके, तो ये बहुत एग्जैक्टली तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है, एंड दैट इज व्हाई द लिटिल वेरिएशन हैज कम. 3.1536 has become 3.16. Okay, this is more accurate. Okay, so how they have calculated it? 1 century has 100 years, so 24 years of them are leap year, so 24 into 366 days honge, or plus 76 years out of those 100 years are non leap years, जिसमें होंगे 365 days in every year, तो into 365 the total number of days आ गया 36524 days. और फिर उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया गया, मतलब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया 86400 के साथ, एंड दैट गेव 3.16 into 10 to the power 9 seconds. क्लियर है? बेसिकली तुम्हें यहां पर ये याद रखना है चिल्ड्रन, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है कि 1 decade is how many years, सेंचुरी इज हाउ मेनी years, मिलेनियम इज हाउ मेनी years. फिर मिलेनियम को भी वही किया गया है, इसमें 10 से फिर मल्टीप्लाई किया गया, बिकॉज दिस इज 100 years, तो 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया, so 10 to the power 9 has become 10 to the power 10. Okay, all right, no issues, very simple. Okay, तो आज हमने यूनिट्स ऑफ टाइम यहां पर डिस्कस किया. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. Okay, if you are enjoying the videos, you want me to continue, so to motivate me children, you need to press the like button and also share this with your friends. Do comment in the comment section below that how useful are you finding this series. Okay, God bless you, take care.